आज पहलगाम आतंकी हमले को एक महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को हुआ वो हमला जिसने न सिर्फ 26 लोगों की जान ले ली बल्कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। ये बयान जहां एक तरफ उनके पुराने भाषणों से अलग नजर आता है, वही सवाल भी पैदा करता है कि आखिर ये गर्म सिंदूर कैसे आ गया। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इस बयान पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि ऐसे फिल्मी डायलॉग से बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री गंभीर सवालों के जवाब दे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कर दीजिए। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया भला? अमेरिका के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी? क्या आपका खून केवल कैमरे के सामने गर्म होता है क्या? हमले के बाद एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सार्वजनिक कार्यक्रम किए, लेकिन हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से कोई मुलाकात या सांत्वना नहीं दी गई। पुंछ में मारे गए लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस मदद की खबर नहीं आई। इस पूरे एक महीने में जो सवाल उठे हैं उनके जवाब अभी तक अधूरे हैं। सेना ने कहा कि समय आने पर हम विमान हादसों के बारे में बताएंगे, लेकिन सवाल अब भी अनुत्तरित है, यानी इसके जवाब अब तक नहीं दिए गए हैं। विदेशों में इस घटना और इसके पीछे चीन की भूमिका को लेकर कई चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश की मीडिया इस विषय से पूरी तरह से दूर खड़ी है। पूरी कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह से ठप है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पहलगाम के हमले के आरोपी आतंकवादी अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा कि आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। मीडिया इस हमले को भूल चुका है, पर परिवार अब भी सवाल करते हैं कि ये आतंकवादी कैसे वहां पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम रही? क्या सुरक्षा हटाई गई? किसके आदेश पर? और क्या कोई जिम्मेदार ठहराया गया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और सबसे अजीब बात यह है कि आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को भुला दिया गया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे मारे गए परिवारों से मिलने जाए, उनकी समस्याओं को समझे और सुरक्षा में चूकों की जांच कर जवाब दे। एक महीने में राजनीतिक ड्रामा चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े दावे किए, लेकिन गंभीर सवालों से बचते रहे। क्यों सुरक्षा में चूक हुई? क्यों जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं की गई? पाकिस्तान और चीन की भूमिका पर क्या ठोस कदम उठाए गए? नहीं। और अमेरिका के दबाव में भारत ने क्या खोया और क्या पाया? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। अंत में जनता समझ रही है कि गर्म सिंदूर बहाने से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए सब, यानी कि सच का सामना, जवाबदेही और सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें, हमें जरूर बताएं और देखते रहें सुपर न्यूज़ 24।